तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SKIT इंडिया पर। तो दोस्तों देखा होगा आपने पिछली वीडियोस में हम आपके सामने काफ़ी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं कि आपको आसान ही हो जाए कंप्यूटर को सीखने के लिए। इससे पहले हमने आपको वीडियो जो बनाई थी आपको बताया था उसमें पेंट की जानकारी कि पेंट को आप कितनी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब पेंट को ही स्टार्टिंग से यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आप माउस को अच्छे से चलाना सीख सकें। अब माउस आपने सीख लिया, अब आपको बताते हैं हम कीबोर्ड का यूज़। ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कीबोर्ड में कितनी कीज़ हैं, कौन सी कीज़ का कहाँ यूज़ होता है, कौन सी कीज़ को क्या बोला जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये कीबोर्ड जो है, अब इससे पहले जो आते थे कीबोर्ड वो दोस्तों 101 बटन के भी आते थे, यानी 101 कीज़ के भी आते थे। उसके बाद फिर 102 कीज़ के भी आते थे, 101 102 बटन के, उसके बाद 104 कीज़। ठीक है दोस्तों, आज की तारीख में 104 108 इतने कीज़ के कीबोर्ड आ रहे हैं दोस्तों। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कीबोर्ड के फाउंडर कौन है, कीबोर्ड को किसने बनाया था। तो कीबोर्ड के फाउंडर हैं क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता रहा हूँ, कीबोर्ड के क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते थे। ये सबसे बड़ा बटन जो आपको दिख रहा है, कीज़ दिख रही है, ये इसको बोलते हैं स्पेस। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस। इसके बराबर में आपने देखना अल्ट, ये विंडो बटन होता है या कंट्रोल होता है। अल्ट का यूज़ काफ़ी जगह पर होता है, लेकिन मैं आपको मेन यहाँ बता दूँ कि जब आप अपना कुछ भी प्रोग्राम बना रहे हो या जब आपका कंप्यूटर का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप कंप्यूटर को ऑफ़ करते हो। तो दोस्तों आप कभी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को डायरेक्टली ऑफ़ मत किया करो। डायरेक्टली ऑफ़ नहीं करके आप अल्ट के साथ F4, ठीक है दोस्तों, अल्ट की प्रेस कर करे रखना है आपको, देखिए, और इधर F4 प्रेस करेंगे तो स्विच ऑफ का यानी शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर और लगा देना है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। अल्ट के साथ F4 और फिर सिर्फ एंटर लगा देना है, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा यानी शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, देखिए इधर विंडोज़ की। विंडोज़ की का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विंडोज़ की आप प्रेस करेंगे, अगर लैपटॉप ऑन करे हुए हैं या कंप्यूटर ऑन करे हुए हैं तो विंडोज़ की जैसी आप ओपन करेंगे तो आप देखना ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। आपके कंप्यूटर की इस साइड लेफ्ट साइड में ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप जो प्रोग्राम आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, आप चूज़ कर सकते हैं वो प्रोग्राम। विंडो की से ऑल प्रोग्राम्स आए थे। विंडो के साथ साथ बहुत सारी कीज़ आप प्रेस करेंगे विंडो के साथ, तो बहुत अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे विंडो के साथ अगर R प्रेस कर देते हो, रन कमांड ओपन हो जाती है। जैसे MS ऑफिस है, MS वर्ड है, MS ऑफिस है। अब MS वर्ड को ओपन करने के लिए अगर आपको ऑल प्रोग्राम्स में MS वर्ड नहीं शो हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप विंडो के संग R प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाती है। रन कमांड में आप एक कमांड डालेंगे विन वर्ड की कमांड डालेंगे तो आप देखना MS वर्ड ओपन हो जाएगा आपका, विन वर्ड। जी दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे विंडो के संग बहुत सारी कीज़ें, विंडो के संग D प्रेस करेंगे आपको कुछ देखने को मिलेगा। विंडो के संग M यानी मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं कंट्रोल और शिफ्ट। आपको दोस्तों मैं ये बता दूं, कंट्रोल और शिफ्ट को मॉडिफाई की भी बोला जाता है। जी, क्योंकि देखिए आप A प्रेस करेंगे तो सिर्फ A ही प्रेस होगा, लेकिन आप जैसे ही कंट्रोल के संग A प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अब आ जाते हैं शिफ्ट पर। तो दोस्तों कंट्रोल के बाद हम शिफ्ट पर आए हैं। अब आप तो शिफ्ट के साथ देखिए, शिफ्ट का यूज़ मैं आपको बता दूं। सपोज दैट आप जो है स्मॉल में लिख रहे हैं, स्मॉल लैंग्वेज में लिख रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, स्मॉल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अब आपको शिफ्ट के साथ अगर कोई भी लेटर आप स्मॉल स्पेलिंग में लिख रहे हैं कुछ भी, और बीच बीच में कुछ भी आपको कैपिटल लेटर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ वो लेटर प्रेस कर देंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा यानी बड़े में आ जाएगा। वो शिफ्ट छोड़ देना, फिर सब स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। बीच में कहीं भी अगर कोई कैपिटल लेटर की ज़रूरत पड़ रही है आपको तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर देंगे वो लेटर। हमें ए की ज़रूरत पड़ रही है तो शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो वो लेटर बड़े में आने लगता है यानी कैपिटल में आने लगता है। एक शिफ्ट का यूज़ यहाँ भी है। अगर आपने कोई भी 2-4 लाइन्स लिख रखी हैं अपने पेज पर, MS वर्ड के या वर्ड पैड पे पेज पर, और आपको कुछ उसमें मैटर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो एक तो माउस से भी कर लेते हैं, वरना आप क्या करें, शिफ्ट का ये प्रेस करें, शिफ्ट की और आपने देख रहे हैं ये
एरो की दिख रही है आपको, तो ये अगर हम ये बैक पीछे से करेंगे हम आपको, तो शिफ्ट के साथ ये देखिए ये प्रेस करते रहेंगे हम, तो हमारा इधर का एरिया सब सेलेक्ट होता रहेगा। और अनसेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कर देंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब ये शिफ्ट हो गया, ये कंट्रोल हो गया हमारा, विंडो हो गया, अल्ट हो गया। इधर आ जाते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज़ ये होता है कि अगर आप स्मॉल में सब लिख रहे हैं और आपको जितना भी अब आपको जो भी मैटर बनाना है वो सब कैपिटल में लिखना है, ठीक है, आप कैप्स लॉक को ऑन कीजिए। जैसे ही आप कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो आप देखना यहाँ पर ये लाइट देखिए, देखिए मैं कैप्स लॉक को ऑफ करूँगा, देखिए एक बार प्रेस करूँगा लाइट बंद हो गई, देखिए, और मैं फिर से प्रेस करूँगा, देखिए, तो देखिए लाइट ऑन हो गई। ये लाइट जो ऑन है ये सिग्नल है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है इस टाइम, यानी लेटर सब कैपिटल में लिखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए वापस आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर। ठीक, अब कैप्स लॉक ऑन है तो हम जो भी टाइप करेंगे सब बड़े में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम कैप्स लॉक ऑन है हमारा और हम स्मॉल में लिख रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर प्रेस करके हम उसको लेटर को बड़ा बना सकते हैं। उन्हें नहीं पता होता है, वो क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन करते हैं, फिर वो लेटर प्रेस करते हैं, फिर से कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। इसमें क्या होता है, उनका टाइमिंग कुछ ना कुछ खर्च हो जाता है एक्स्ट्रा का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैप्स लॉक का तो आप यूज़ तभी करें जब टोटली कैपिटल में लिखना है या टोटली स्मॉल में लिखना है। वरना आप अगर बीच बीच में कैपिटल या स्मॉल की ज़रूरत पड़ रही है, आप शिफ्ट के साथ ऐसे ये लास्ट वाली फिंगर से शिफ्ट का यूज़ किया और कोई भी वो प्रेस कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ गया। कैप्स लॉक बता दें। टैब, टैब का मतलब ये होता है कि अगर आपके बहुत सारे फोल्डर्स हैं, डेस्कटॉप पे फोल्डर्स हैं, तो आप एक फोल्डर पर हो तो एक से सेकंड फोल्डर पर या नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने के लिए टैब का यूज़ होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए ऊपर, इनको बोलते हैं फंक्शन की। जो ऊपर आपको कीज़ दिख रही हैं सारी, ये सबसे ऊपर, ये इनको बोलते हैं फंक्शन कीज़। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं इधर। ये जो सबसे पहली जो बीच वाली जो रो दिख रही है आपको, ASDFG ये दिख रहा है, ये इनको बोलते हैं होम रो। ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं, होम रो। इससे ऊपर देखिए QWER ये वाली जो आपको रो दिख रही है, इसको बोलते हैं अपर रो। ठीक है दोस्तों, या जी नीचे, इनको बोलते हैं, नीचे देखिए, ये देखिए ZXCV, ठीक है, इनको बोलते हैं बॉटम रो। ठीक है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर में टाइपिंग की स्टार्टिंग करते हैं अपनी, तो आप सबसे पहले होम रो पे फिंगर रखते हैं अपने, और वो भी ओनली 4 कीज़ पर। देखिए कौन कौन से, ASDF, और राइट वाला जो आपका हैंड है इसका ही थंब से स्पेस लगाते हैं। वैसे तो दोनों थंब यही होंगे स्पेस पर, लेकिन लेफ्ट थंब आपका फ्री रहेगा, राइट थंब से ही स्पेस लगाते हैं। उसके बाद इधर देखिए सेमीकोलन LKJ, इधर ये 4 कीज़ आप प्रेस करेंगे, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ, ये 4 कीज़ आप प्रेस करेंगे। कम से कम कुछ नहीं 2 से 3 दिन तो आपको प्रेस करना होगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। उसके बाद आप फिर 4 कीज़ के साथ साथ 5 यानी F के बाद G भी प्रेस करने लगेंगे, इधर J के बाद H प्रेस करेंगे। कम से कम 2 से 3 दिन की, 2 दिन की तो इसकी प्रैक्टिस करना होगी आपको। उसके बाद फिर एक एक और बढ़ा लेंगे हम, ASDFGF, यानी वापस हो जाएंगे G के बाद फिर FGF, 6 हो जाएंगे। फिर इधर जैसे सेमीकोलन LKJHJ, समझ रहे हैं ना दोस्तों, J के बाद H के बाद फिर से J, ऐसे करके फिर आपको ये स्पेस इसका यूज़ करना है। उसके बाद आप बॉटम कीज़ पे शुरू हो जाते हैं। जब आप ये 6 करने के बाद जब आप बॉटम कीज़ पर जाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपकी फिंगर होम रोज पर ही रहेंगी, लेकिन होम रोज से ही बॉटम पर जाएंगी। सपोज दैट देखिए, आप ये देखिए A पर यहाँ पर हैं तो A वाली फिंगर Q दबाकर वापस A पर आ जाएगी। फिर देखिए S वाली फिंगर है, ये W दबाकर, ये देखिए ये W दबाकर वापस आ जाएगी, ये E दबाकर वापस आ जाएगी, ये R दबाकर वापस आ जाएगी। फिर स्पेस ऐसे इधर देखिए, ये देखिए P प्रेस करके वापस आ जाएगी, इधर O प्रेस करके वापस आ जाएगी, ये I प्रेस करके वापस आ जाएगी, इधर U प्रेस करके वापस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही बॉटम की शुरू करना हमको, पहले 4, फिर ये वाली फिंगर R के बाद ये T प्रेस करेगी, ये H के बाद Y प्रेस करेगी, 5 हो जाएंगी। जब दोस्तों बॉटम भी निपट जाओगे आप, जब बॉटम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बॉटम, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। सॉरी, वो अपर कीज़ हैं। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं उससे पहले बॉटम बताया था आपको, क्योंकि मैं नीचे वाला बताने वाला था, नीचे वाली कीज़ आपको। तो दोस्तों ये अपर कीज़ है, ये याद रखना, ये होम कीज़ हैं, ये QWER सबसे ऊपर हैं तो ये अपर हैं,
और ये जो देख रहे हैं आप ZXC ये बॉटम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप होम की से ही बॉटम पर आएंगे नीचे। तो ये याद रखना, आप लास्ट वाली जो आपकी ये फिंगर है, ये जो ए को प्रेस कर रही थी, तो ये फ्री हो जाएगी। फ्री क्यों हो जाएगी ये भी आपको बता दूं, ताकि ये आने वाले टाइम में ये शिफ्ट कैप्स वगैरह के ऐसे कीज़ को प्रेस किया करेगी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये जो ए के बाद एस पे जो हमारी कीज थी, ये वाली फिंगर थी हमारी एस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये एस पर जो थी ये जेड प्रेस करेगी ये। ठीक है, और ये डी वाली एक्स प्रेस करेगी और ये एफ वाली सी प्रेस करेगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों। बहुत सारे कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं, कुछ बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये टीचर्स को स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके की नॉलेज भी दे देते हैं कि अपर कीज़ हैं तो आप ऊपर ही हाथ रख लो, ऊपर ही प्रेस कर, ऐसे 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 करके प्रेस करते रहो। जब बॉटम पर आएगा तो बोले बॉटम पर करते रहो। नहीं नहीं नहीं, ये याद रखना, ये टाइपिंग के रूल्स होते हैं कि होम रो पर ही आपके हैंड होना चाहिए। जब नीचे प्रेस करने जा रहे हैं आप बॉटम पर, तो ऐसे ऐसे एक एक फिंगर नीचे जाकर प्रेस करेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इधर आ जाइए, ये सेमीकोलन वाली, ये फुल स्टॉप, एल वाली, कॉमा, के वाला, एम, जे वाली, एन, और यही बी प्रेस करेगी। ठीक है दोस्तों, होम रो पर जो आपके हैंड है यही यहाँ नीचे आएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इधर, आपका ये रहा एंटर। ठीक है दोस्तों, एंटर से आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। एंटर लगा देंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, एक शिफ्ट इधर भी होता है और एक शिफ्ट इधर भी होता है, ये याद रखना। दोनों तरफ शिफ्ट होंगे, दोनों तरफ कंट्रोल होंगे, दोनों तरफ विंडो भी होंगे, दोनों तरफ अल्ट भी होंगे। ठीक, क्योंकि आपको आसानी हो जाए कि अगर यहाँ प्रेस कर रहे हैं आप, तो इधर शिफ्ट करके इधर भी कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, या इधर शिफ्ट करके इधर भी कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसे कहते हैं बैक स्पेस। अगर आपने कुछ भी एक लाइन लिख ली है, कुछ भी लेटर्स लिख लिए हैं, आपको लगता है कुछ गलत है या कुछ भी गलत लिख दिया है, उसको बैक करने के लिए, हटाने के लिए आप ऐसे इससे बैक स्पेस कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये भी होता है, कंट्रोल के संग ए प्रेस करेंगे तो उससे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 2 से 4 5 लाइन टाइप कर दी और सब गलत हो गई हैं, तो आप क्या करोगे, एक साथ डिलीट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके और ए प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट होने के बाद देखिए ये डिलीट का बटन दिख रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिलीट कर देंगे सारी लाइन्स सब वो डिलीट हो जाएंगी। ये दोस्तों, ये आपको जो शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई कंट्रोल के संग ए, तो आप हमारी कुछ और वीडियोस, पुरानी वीडियोस देखना, उसमें हमने टोटल शॉर्टकट कीज़ बताई हैं, कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक, कंट्रोल जेड तक की सारी शॉर्टकट की बताई हैं, जिनका यूज़ करके आप आसानी से कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वो एक बार ज़रूर देख लेना सारी वीडियोस पिछली। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, और लाइक करते रहें। और आप ऐसे ही आपके सामने बहुत सारी टेक्निकल टाइप की जितनी भी ये सारी कंप्यूटर की वीडियोस आती रहेंगी आपके सामने, आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।